हेलो, वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट देखा था जिसमें हमने मोशन एंड रेस्ट कैसे इंटर रिलेटेड हैं और पूरे यूनिवर्स में जो है हर जगह जो है वो मोशन एग्जिस्ट करता है ये देखा था। तो होप करता हूँ मैं आपको वो वीडियो मेरा समझ में आया हो, और अगर किसी ने नहीं देखा हो वो वीडियो तो चैनल पे आके वो देख सकता है। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए अब अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे की चीज़ों पे आगे आगे की चीज़ें देखते हैं। तो आपने फिज़िक्स में कुछ लोगों ने पढ़ी भी होंगी क्वांटिटीज़, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी। 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अगर मैं आपसे कहूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ दैट कि जो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर चलती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो हमारे घर में जो लाइट आती है ना, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वो काय में मेजर होती है? वो वॉट में मेजर होती है ना, वॉट में। जब भी लाइट वाला आता है वो क्या कहता है कि बिजली का बिल इतना आया, आपकी बिजली इतनी खर्च हुई महीने में, 10 वॉट, 15 वॉट, 20 वॉट, 40 वॉट, इस तरह से। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका घर जहाँ बना हुआ है उसका एरिया समझ लो 1000 स्क्वायर फीट है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक बोतल में 1 लीटर पानी भरा हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ ये 50 किलो 50 किलो की कोई चीज़ रखी हुई है। तो मैंने जितनी भी आपको भी चीज़ें बोली हैं एग्जाम्पल में, मैंने मैंने हर चीज़ को एक नंबर में और एक यूनिट में डिफाइन किया है। मैंने किसी भी चीज़ का आपको डायरेक्शन बताया कि एक ट्रेन, मैंने ये बोला कि एक ट्रेन झांसी से कानपुर जाती है तो 200 किलोमीटर कवर करती है। मैंने डायरेक्शन तो नहीं बोला ना आपको। मैंने ये बोला आपको कि एक बीकर में अगर पानी रखा हुआ है तो वो पानी वो बीकर राइट डायरेक्शन में है या लेफ्ट डायरेक्शन में है, मैंने ये तो नहीं बोला। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें आपका मैग्नीट्यूड डिफाइंड होता है, ना कि डायरेक्शन। मतलब आपका उसमें डायरेक्शन कुछ नहीं होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और मैग्नीट्यूड का सिंपल फंडा है, मैग्नीट्यूड को आप मेजर करोगे, ये है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड माने होता है नंबर, नंबर विथ यूनिट, नंबर विथ यूनिट। जैसे कि मैंने वही बोला ना, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। जैसे 50 kg, जैसे 2 लीटर, इस तरह से। तो इन जितनी भी चीज़ों में आपका डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगा, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी? स्केलर क्वांटिटीज। तो पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। याद रखना, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है उनमें, उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे, और देखो, स्केलर क्वांटिटीज एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर अलोंग विद द प्रॉपर यूनिट। ये मैंने आपको भी बताया है। और देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है? मास, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी। मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लिख सकते हो डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया आपका, स्पीड हो गया आपका, वर्क हो गया, ठीक है, पावर हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर हो गया, 1 सेकेंड, टेम्परेचर हो गया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाती हैं आपके? ये सारी चीज़ें आ जाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ में। अब देखो, जैसे डॉक्टर है, कभी कभी डॉक्टर आपका टेम्परेचर जब नापता है, जब आपको ज़्यादा बुखार हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ये कहता है कि नहीं, आपका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस राइट तरफ बढ़ गया, या 104 डिग्री सेल्सियस लेफ्ट तरफ बढ़ गया। ऐसा नहीं बोलता ना, वो सीधा बोलता है आपका कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 104 है, आपको बुखार बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से अब आइए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम इसका। एग्जाम्पल क्या है? देखिए,
if we want to express the mass of man, then we can express it by a number, say 60 kg. We cannot say that the mass of man is 60 kg either towards north direction or south direction. So there is no role of direction in scalar quantities. Scalar quantities are either positive or zero. ये याद रखिए आप, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव होती है और जीरो होती है। तो आई होप आपको स्केलर क्वांटिटी समझ में आई होगी, जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी इसका जस्ट उल्टा है, जिसमें आपको डायरेक्शन भी मिलेगी और आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। मीन्स अगर जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि एक ट्रेन है, वो झांसी से कानपुर जाती है, 200 किलोमीटर कवर करती है, तो 200 किलोमीटर क्या हो गया आपकी, क्या हो गया मैग्नीट्यूड। और झांसी से कानपुर बोल दिया मैंने, तो ये आपका हो गया डायरेक्शन की झांसी से कानपुर जा रही है तो वो 200 किलोमीटर कवर करेगी। अब जैसे कि मैं बोलूं कि एक इंसान का वेट है, वेट है एक इंसान का 50 किलो, तो 50 किलो जो उसका वेट है, आप जब खड़े होते हो या बैठते हो, तो आपका जो 50 केजी आपका जो वेट है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ रहती है, डाउनवर्ड रहती है। क्योंकि हम जब खड़े होते हैं तो हम ज़मीन पे खड़े होते हैं, तो हमारा जो पूरा भार है बॉडी का, वो कहाँ लगता है, ज़मीन पे आता है कि नहीं आता। तो वेट आपका हो गया एक एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी का। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर क्वांटिटी के। ग्रेविटी हो गया एक एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आइए पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी are those physical quantities which have magnitude as well as direction and follows law of vector addition। वेक्टर एडिशन के बारे में आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना, ये आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, लेकिन बस आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि अगर आपको मेरे घर आना है, तो आप स्टेशन से बीकेडी आइए और बीकेडी से फिर आतिया ताल आइए। तो ये मैंने क्या बोला, ये मैंने आपको डायरेक्शन बताई कि नहीं बताई कि आपको कैसे कैसे आना है। अब मैं सीधा बोल दूँ आपसे कि मेरे घर की जो डिस्टेंस है वो स्टेशन से है तकरीबन 2 किलोमीटर। तो ये मैंने आपको बता दिया, सिर्फ अकेला डिस्टेंस की 2 किलोमीटर है, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दी आपको। लेकिन अभी मैंने जो बोला कि आप पहले बीकेडी आओ, फिर बीकेडी से आओ आतिया ताल, तो मैंने आपको डायरेक्शन बता दी कि आपको स्टेशन से बीकेडी आना है और बीकेडी से आतिया ताल आना है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो दी एग्जाम्पल्स क्या होते हैं वेक्टर क्वांटिटी के, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एस्केलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, आपका एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक होती है आपकी वेलोसिटी होती है एक, ठीक है। एक आपका होता है वेट, एक वेट होता है आपका। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखो जो स्केलर क्वांटिटीज है ना, जो एग्जांपल मैंने आपको स्केलर क्वांटिटीज में दिए थे, वेक्टर क्वांटिटीज में ये समझिए जस्ट उनके साइनो है वो एग्जांपल, साइनोनियम एंटोनियम आपने देखे ना इंग्लिश में, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस, वो है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस का हो गया डिस्प्लेसमेंट, वो हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको स्केलर में बताया था मास, यहाँ मैंने बताया वेट, तो वेट हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ वहाँ मैंने बताई थी स्पीड, तो वेक्टर क्वांटिटी में आके वो स्पीड हो गई वेलोसिटी, तो वो हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे ही जो है ये सिर्फ एक तरह से साइनो है, वेक्टर क्वांटिटी में अलग नाम से बोला जाता है ना, और स्केलर क्वांटिटी में अलग नाम से बोला जाता है। बस इनमें क्या होता है, डायरेक्शन जुड़ जाता है, इसलिए इनके नाम चेंज हो गए। मास का वेट हो गया, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ऐसे ही स्पीड का वेलोसिटी हो गया आपका। और भी कई आपको एग्जांपल्स अभी देखने मिलेंगे। ये जो एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे ये जो दो चीज़ें दी हुई हैं आपको, एस्केलरेशन और मोमेंटम, इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इनके बारे में अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आइए हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। So vector quantities is represented by a number with proper unit and its direction. जैसे कि example, the weight of the body is always directed vertically downwards. So weight has direction along with its magnitude. और vector quantities क्या होती हैं? Vector quantities जो होती हैं वो आपकी positive भी होती है, negative भी होती है और zero भी होती है।
और जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो आप हमेशा ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी जो होती है, 1 सेकेंड, स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं वो आपकी पॉजिटिव भी होती हैं और ज़ीरो भी होती हैं। अंडरस्टूड? ये चीज़ याद रखना बस आप इसमें, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, और एग्जाम्पल्स इसके। ठीक है, अब आइए हम दूसरा टॉपिक कवर करते हैं अपना। मैं होप करता हूँ कि आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया होगा। अब आइए हम आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करी और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपको मेरे स्टेशन से मेरे घर का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, तो वो हो गया डिस्टेंस। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर आपको स्टेशन से पहले आना है बीकेडी और फिर आना है आतियताल, तो वो हो गई डायरेक्शन। तो अब पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, सॉरी। सी, the motion of the body, we have to choose a fixed point which is called reference point. If we say that Puneet school is 2 kilometer away, then it is wrong. We have to describe the location with respect to which the location of Puneet school is mentioned. So we say that Puneet school is 2 kilometer away from his house. So this is a correct statement and Puneet house is taken as a reference point. So we can take any other place also as the reference point. For example, can say that Puneet we can say that Puneet school is 4 kilometer away from the city hospital. So in this case, city hospital is taken as the reference point. Let us now understand the concept of displacement and distance. तो आया समझ में? जितना भी मोशन जो होता है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है? आपके रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? अगर अकेला आप बोलोगे कि पुनीत का स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, तो वो कोई मोशन नहीं हुआ और ना ही उसको हम बोलेंगे कोई रेफरेंस पॉइंट। जैसे मैंने आपसे बोला था कि मेरा घर स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मैंने स्टेशन को क्या बताया? एज अ रेफरेंस पॉइंट। अंडरस्टूड? तो आइए अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस क्या होती है। सी, डिस्टेंस हम सभी को मालूम है डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस हम हमेशा टोटल में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप मेरे घर आ रहे हो, स्टेशन से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस हो गई कि नहीं हो गई? मैं आपसे बोलूं झांसी से कानपुर 200 किलोमीटर है और कानपुर से लखनऊ 100 किलोमीटर है, तो क्या करोगे आप? अगर मैं पूछूं आपसे टोटल डिस्टेंस बताओ झांसी से लखनऊ की, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे ना झांसी से लखनऊ हो गया 300 किलोमीटर, 200 प्लस 100। तो डिस्टेंस हमेशा आपकी ऐड होके निकलती है। मींस आप डिस्टेंस में हमेशा टोटल लेते हो, टोटल लेंथ को देखते हो। आप जो भी आप जहां पे भी आप जा रहे हो उसका टोटल करोगे आप। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं डिस्टेंस। See, distance covered by a body is the total length of path followed by the body during its motion between initial and final position. Initial और final position का मतलब क्या होता है? देखो, initial मतलब होती है आपकी, initial position मतलब होता है starting point. starting point जैसे अगर आप झांसी से शुरू कर रहे हो तो झांसी आपका हो गया इनिशियल पॉइंट और आपको फाइनल डेस्टिनेशन जाना कहां है? लखनऊ, तो वो आपका हो गया फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन। अंडरस्टूड? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन मतलब जहां पे आपको पहुंचना है, वो फाइनल पोजीशन हो गया। तो आप झांसी से लेकर लखनऊ तक की पूरी दूरी कैलकुलेट करोगे ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं टोटल लेंथ फॉलोड बाय अ पाथ। ठीक है, अब जैसे यही ट्राइंगल देखो, मान के चलो कोई बंदा है, वो यहां खड़ा हुआ है, अब उसको यहां खड़ा हुआ है और वो उसे पहुंचना है, मान के चलो यहां पहुंचना है, इस जगह पे पहुंचना है, तो वो क्या करेगा? यहां से ऐसा आएगा फिर ऐसा आएगा, तो आप इतनी जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करोगे और इतनी जो है वो, तो दोनों को ऐड करके जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हो गई है।
अंडरस्टूड। तो ये देख लेते हैं। तो क्या होता है, देखो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कभी भी इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि हम हमेशा टोटल लेंथ कंसिडर करते हैं। और इसमें इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर एंड सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। ये याद रखना, ये आती है। और एक चीज हमेशा याद रखना, डिस्टेंस हमेशा टोटल में होती है, टोटल आप हमेशा इसमें ऐड करोगे। ये याद रखना, डिस्टेंस देखो ए बी प्लस बी सी, ये है ए बी, ये है बी सी, टोटल डिस्टेंस। अंडरस्टूड। सो अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको बता चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैंने अभी आपको नहीं बताया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। अब कैसे, मैं आपको एक यहां पे बॉक्स बना के दिखाता हूं। 1 सेकेंड, बॉक्स बनाता हूं मैं, ठीक है। जैसे मैंने मान के चलो ये एक बॉक्स बनाया, ठीक, इसको मैंने नाम दिया ए बी सी और डी, ये मैंने 3 नाम दे दिए। अब मान के चलो कोई बंदा है, वो यहां खड़ा हुआ है और उसको यहां पहुंचना है। तो अगर मैं डिस्टेंस के हिसाब से देखूं तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं ऐसा जाऊंगा, फिर मैं ऐसा जाऊंगा, तब मैं पहुंचूंगा ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ की भी डिस्टेंस ऐड कर रहा हूं और यहाँ की भी, तो वो टोटल डिस्टेंस हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, वो भी स्ट्रेट लाइन में। अब मुझे यहां से यहां जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनना पड़ेगा, उसको कहते हैं शॉर्टकट, सीधा ये। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है, शॉर्टेस्ट पाथ लेकिन स्ट्रेट लाइन में। आप ऐसे नहीं जा सकते यहां पे। अगर आप चाहो कि मुझे तो यहां जाना है तो मैं कैसे भी चला जाऊं, आप ऐसे नहीं जा सकते कि पहले आप यहां गए फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर पहुंच गए, नहीं। आपको एक ही पाथ में ट्रेवल करना है, शॉर्टेस्ट पाथ, इसमें आपको एक ही पाथ में ट्रेवल करना है। ये इसको बोलते हैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट। तो अब पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द शॉर्टेस्ट पाथ। देखो शॉर्टेस्ट पाथ इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अंडरस्टूड, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है मूविंग बॉडी के लिए। और एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है और सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है सेंटीमीटर। अब ये चीज देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होता है। देखो मान के चलो अगर आप यहां खड़े हुए हो, सॉरी, अगर आप यहां खड़े हुए हो और आप राइट डायरेक्शन में जाओगे, राइट में, राइट डायरेक्शन में, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर आप अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रहे हो, वापस आ रहे हो इन द सेंस, मतलब अगर आप यहां तक गए थे, अब यहां से लौट के फिर अपनी इसी पोजीशन पे आ रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, ठीक। और अगर आप मान के चलिए, अगर आप लेफ्ट तरफ जा रहे हो, मतलब इस तरफ, लेफ्ट तरफ, ये खड़े यहां हो, लेफ्ट तरफ जा रहे हो, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया नेगेटिव। ये याद रखना, एक मिनट बता रहा हूं, इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ, तो वो हो गया नेगेटिव। ये याद रखना। पॉजिटिव कब होगा, जब राइट साइड जाओगे। जीरो कब होगा, जब वापस उसी पोजीशन पे आएगा जहां से शुरुआत की। और नेगेटिव कब होगा, तब आप लेफ्ट वर्ड्स जा रहे हो, ठीक है। तो ये याद रखना। और एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होता है, ये याद रखना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा डिस्टेंस से, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे ये भी बता सकते हो कि मैं अपनी समझाने की टेक्निक को और किस तरह से इम्प्रूव करूँ या आपको और किस तरह से समझाऊँ, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। देखिए, देखो
तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, 1 सेकेंड। डिस्टेंस देखिए एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें देखो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होती, ये मैंने बताया है। ये आपकी नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, देखो, बट नेवर बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस बट नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से। इक्वल हो सकते हैं और ग्रेटर हो सकते हैं डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम ही होगा। डिस्टेंस can have any value between two given paths depending on the path followed by the body, और displacement की सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी। distance never decreases with time but displacement unique path between 2 points it may decrease with time for a moving body। so understood, these are the points of distance and displacement difference। तो आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और बहुत से बच्चों की हेल्प हो सके जो कि फिज़िक्स अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। अब मैं कल इसी टॉपिक पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक पे कल मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बताऊँगा किस तरह से सॉल्व करे जाते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।